नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, अब वही प्लास्टिक आपके खून का हिस्सा बन चुका है। ये बात सुनकर सिर्फ डरने की नहीं बल्कि सतर्क होने की जरूरत है। दरअसल रिसर्च में पहली बार आया कि 80% लोगों के खून में प्लास्टिक के कण मौजूद हैं। इस रिसर्च में 22 स्वस्थ लोगों के खून के सैंपल लिए गए। इसके बाद जांच करने पर पता चला कि इनमें से 17 ब्लड डोनर के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। इस दौरान उन्हें 17 लोगों के खून में पॉलीथीन, टेस्ट प्लेक्ट और स्टायरीन पॉलीमर के बने माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। और ये पहली बार हुआ है जब इंसान के खून में प्लास्टिक मिले होने का पता चला है। रिसर्चर का कहना है कि प्लास्टिक के कण हमारे शरीर के अंदर खाने पीने के सामान और सांस लेने के जरिए, हवा के जरिए हमारे अंदर पहुंचते हैं। और छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हवा में तैर रहे होते हैं और कई बार ये बारिश के जरिए भी पानी या पीने के पानी में मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते वक्त या फिर किसी प्लास्टिक के पैकेट में खाने की पैकेजिंग की वजह से भी माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में हार्ट तक पहुंच जाता है। तो आखिर प्लास्टिक आपके शरीर के अंदर कैसे पहुंच रहा है? माइक्रोप्लास्टिक आखिर है क्या और कैसे ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे खून में मिलता है? इसकी वजह से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और हमारे भारत में प्लास्टिक प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है, इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मेहमान से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है करण सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक इन आवर ब्लड। किस तरह से हमारे खून में ये प्लास्टिक पहुंच रहा है, कैसे हम ये मान सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के आधार पर क्या ये मानना सही है कि वाकई खून में प्लास्टिक पहुंच सकता है? अगर पहुंच सकता है तो कैसे, क्या कुछ इससे नुकसान है? ये आपका कहना और जो आपने अभी स्टार्टिंग में जो बताया प्लास्टिक हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में है और इकट्ठा हो रहा और उससे बीमारियां हो रही हैं, और जो शोध के बारे में भी बताया आपने, तो ये कई सालों से चल रहा है। जब से इसकी रिसर्च हुई है, जब से इसका उपयोग हो रहा है, तब से लोगों में इसके डिफेक्ट दिखने लगे और उसके बाद में इसके खिलाफ में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। हमने खुद एम्स रायपुर में पूरे डॉक्टरों को और स्टाफ को लेकर के सड़कों में उतरे हैं, नो प्लास्टिक का बैनर लेकर के, क्योंकि इसके जो मरीज हैं वहां आने लगे थे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक के निर्माण में जो उपयोग किए जाने वाले रसायन रहते हैं वो बहुत ही विषाक्त और हानिकारक होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। और आज हमारे जीवन में चाहे इंसान हो या जानवर हो, मवेशियां हो, सब लोग प्लास्टिक के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। चाहे उनका खाद्य पदार्थ हो, चाहे पेयजल का बर्तन इस्तेमाल करने के जो होते हैं, प्लास्टिक के ग्लास रहते हैं, प्लास्टिक के कप्स रहते हैं, प्लास्टिक की दवाइयों की बोतलें भी अब प्लास्टिक, पहले कांच की बना करती थी, अब प्लास्टिक की बन रही हैं। दवाइयां डेक्सट्रोज है, सेलाइन है, सोडियम क्लोराइड है, इंजेक्शन है, डिस्टिल वाटर है, खाने की थालियां हैं, प्लेट है, चम्मच है, सब कुछ प्लास्टिक के बनते हैं। और प्लास्टिक का जो इस्तेमाल होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो चारों तरफ हमारे प्लास्टिक रहता है और उसमें खाने पीने की चीजें जो रहती हैं, तो जो उसके सूक्ष्म कण होते हैं वो हमारे खाने पीने में भी घुल जाते हैं। और उसके घुलने से मैं आपको बता दूं, उसमें सीसा होता है, सीसा यानी लेड बोलते हैं, कैडमियम होता है, पारा होता है, रसायन और होते हैं, कार्बन होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं उसके, और बहुत से जहरीले पदार्थ होते हैं, जिससे वो आपके बॉडी में इंटेस्टाइन और खाने के द्वारा हो, चाहे वातावरण से वायु में नाक के द्वारा फेफड़े में गए, फेफड़े से ब्लड में, हार्ट में और पूरे शरीर में जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से खाने वाली भी चीजें आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर वो केमिकल खाने के साथ में एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से पूरे अंगों में जाते हैं, लिवर के साथ में वो हार्ट में जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे, एंडोक्राइन में जाएंगे, थायराइड में जाएंगे, बोन्स में जाएंगे। और ये जो केमिकल है
ये बाहर नहीं निकलते, क्योंकि आपके गुर्दे नॉर्मल है, फंक्शन करते हैं, तो आपके पेशाब से भी बाहर नहीं निकलते। ये आपके ब्लड से जो ब्लड के जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके साथ मिल करके जहां जहां ब्लड जाता है, तो ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इसके प्लास्टिक के, ये भी जाकर के वहां डिपॉजिट होते हैं। उदाहरण के तौर पे ब्लड ब्रेन में जाता है तो वहां पे भी ब्रेन में डिपॉजिशन होता है। और जो रिसर्च चल रही है ये बिल्कुल सही है। रिसर्च में पाया जाता है कि यहाँ पे ये रसायन रिसर्च पे मिलता है, या रसायन के भी और भी ज्यादा जो उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं और जो चेंजेस होते हैं ब्लड में बॉडी के अंदर, वो भी वहां जाकर के आपके स्नायु तंत्र में जमा होते हैं, जिससे आपकी याददाश्त, आपका भूलना, आपके मांसपेशियों में उस प्रकार की ताकत नहीं रहना, ये न्यूरोनल डिसऑर्डर होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। वो विकृति आती है आंखों में, कम उम्र आंख में कम सुनाई देने लगता है, हाथ में उठने कमजोर हो जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, डायबिटीज मेलाइटस हो रही है, गुर्दे खराब होते हैं, उससे हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसका डिपोजिशन होता है, और फिर दूसरे भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इससे बढ़ता है। लिवर फंक्शन खराब हो रहे हैं, बोन्स खराब हो रही हैं इसके उससे। और मैं समझता हूं कि इसमें गर्भवती माताओं को भी इसका असर होता है। सबसे बड़ी चीज है प्लास्टिक को, उससे कैंसर भी होते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होती है अपने बिहेवियर को बदल देती हैं और उससे कैंसर भी होता है, विकलांगता होती है, पैदाइशी विकलांगता होती है, कंजेनाइटल एनोमलीज डेवलप होती है बच्चों में जो पैदा होते हैं, नवजात शिशु। और बचपन में बच्चों को ज्यादा स्फूर्तिवान नहीं है बच्चे आजकल, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी खाने पीने की उनके शरीर में जा रही हैं कि वो लेजी हो गए हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेते हैं, कमजोर हैं, हाथ पैर कमजोर हैं। इसके कारण प्लास्टिक का इस्तेमाल होना बंद होना चाहिए। कई जगह पे कागज के और कपड़ों के सामान भी रखते हैं जो हम प्लास्टिक की जगह उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान हो या खाने पीने की सामग्रियां हो, होटल हो, या जो भी सामान मिलता है, इस प्रकार का उसका इस ओर ध्यान देना चाहिए और लोगों को इसमें मुहिम चलाना चाहिए। बनाने वाले तो मैं समझता हूँ, हो सकता है शासन ने लगाया भी हो, लेकिन उसके बाद भी इसका उपयोग हो रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि इस पर प्रतिबंध, सर, इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कई बार कहा जा चुकी है। कई बार आमतौर हम खबरों में भी देखते हैं या ऐसा देखने को मिलता है कि छापेमार कार्रवाई की जाती है, थोड़ा बहुत एक दो दुकानों से कुछ पॉलीथिन्स ली, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और यथावत जैसे प्रयोग पहले हो रहा होता है वैसे ही फिर से पॉलीथिन का प्रयोग लगातार होता रहता है। सरकार ने कई बार ये भी कहा कि कपड़े के बैग का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आज भी लोग सब्जी थैलियों में ही लेकर आते हैं, पॉलीथिन में ही लेकर आते हैं। सर, यहाँ पर सवाल ये है, जिस तरह से कहा जाता है कि प्लास्टिक ऐसी वस्तु है जो सैकड़ों साल तक नष्ट नहीं होती, वो गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, उसको जला देते हैं तो जला देने के बाद भी उसके अवशेष बचे रहते हैं, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती। फिर इसको माइक्रो कणों में कैसे हम समझ सकते हैं कि आखिर मतलब खाने पीने के जरिए ये खून में कैसे पहुंच सकती है? क्योंकि इसका अगर विघटन नहीं हो रहा है, ये टूट नहीं रही है, नष्ट नहीं हो रही है, तो फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे पहुंच रही है? आप ये सभी लोग जानते हैं कि इसका जो उपयोग हो रहा है और इसके जो माइक्रोन जो लेवल के जो उसके कण होते हैं प्लास्टिक के, वो ह्यूमन बॉडी में भी जाते हैं, चाहे वो खाने की चीजों से, सामग्रियों से हो, चाहे वो वायु के द्वारा हो, और चाहे वो भोजन पदार्थ। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स है, गाय, बैल, बकरियां, ये भी इनको प्लास्टिक के इनके शरीर में जाता है और उससे बड़े साइज के अगर रहते हैं तो उनमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है, जीआईटी ट्रैक्ट उनका खराब हो जाता है, बहुत सी बीमारियां होती हैं, मर जाते हैं वो एनिमल्स। ठीक इसी प्रकार से इंसान है, इंटेलिजेंट होता है, ये डायरेक्ट प्लास्टिक इनके उसकी बॉडी में नहीं जाता, लेकिन वातावरण से जाता है। उसके जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, जो वायु में भी घुले हुए हैं, खाने में भी घुले हुए हैं, पानी में भी घुले हुए हैं, और आप जो उसका इस्तेमाल प्रतिदिन कर रहे हैं, चाहे वो प्लेट हो, चाहे चम्मच हो, चाहे ग्लास हो, चाहे और भी चीजें होती हैं, और उसके जो फाइन कण जो होते हैं उसके, वो आपके बॉडी में जाते हैं और उससे
फायदा कुछ भी नहीं है आपको, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। आज पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, उसमें हर प्रकार की चीजें आती हैं और भी खाने पीने की चीजों में, और वातावरण पर्यावरण में भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक के जो केमिकल्स हैं वो रहते हैं। और ये पहली बार पता नहीं चला है कि प्लास्टिक से हमारे शरीर को नुकसान होता है। ये कई वर्षों से है, हम लोगों ने इस पे मुहिम भी चलाई और दुनिया भर में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण जो बढ़ रहा है, जो वैज्ञानिक और पत्रकार, मीडिया और जो जागरूक लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन में उपयोग ना किया जाए और पॉलीथीन का उपयोग न किया जाए, चाहे वो सामान लेने के लिए हो, घर लाने के लिए हो, या खाने के लिए, दवाइयों का जो उपयोग किया जा रहा है, ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि जिस प्लास्टिक को हम अपने उपयोग करते हैं वो हमारे शरीर में जाता है और हमारे खून में दौड़ता है, और वही माइक्रोप्लास्टिक जो होता है वो हमारे अंगों में जाकर के बैठता है और उन्हें बीमार करता है। सेहत के लिए जहर बन रहा है प्लास्टिक, इसका उपयोग तत्काल बंद होना चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए। हम लोगों ने भी, डॉक्टरों ने भी, हम लोगों ने चलाया, इसका मुहिम चलाया इसे बंद करने के लिए। और पर्यावरण के साथ में आपकी सेहत अच्छी रहना चाहिए, अच्छी वायुमंडल रहना चाहिए, अच्छा खान पान मिलना चाहिए, तभी आप स्वस्थ होंगे। नहीं तो कैंसर से लेके आंखों की, पेट की, फेफड़े की, लिवर की, गुर्दे की, हड्डियों की, हार्ट की और ब्लड के कैंसर जैसी बीमारियां भी होने की संभावना बढ़ते जा रही है। लोगों का स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल सर क्या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चूंकि आज के समय में जैसे हम कई बार आपने चर्चा की है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उस बात को लेकर दी हैं कि कम उम्र के लोगों में, कम उम्र के बच्चों में, युवाओं में हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये एक विशेष कारण हो सकता है कि वो इस तरह की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और उनके जो ब्लड में प्लास्टिक मिल रहा हो उसकी वजह से अटैक जैसी समस्याएं भी पैदा हो रही हों? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये रिसर्च का विषय है, इसमें शोध हो रहे हैं। लोग बाग फिजियोलॉजी में, लोग बाग कार्डियोलॉजी विभाग के, मेडिसिन विभाग के, न्यूरोलॉजी विभाग के और गुर्दे के विभाग के जो लोग, जो यूरोलॉजी के होते हैं, चाहे वो फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के लोग, यंग लोग, ये इस पे रिसर्च कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े प्रोफेसर लोग और स्कूल कॉलेज इसमें मिलकर के, कंपनियों के साथ मिलकर के इसका प्रोजेक्ट लिया जाता है, उस पर रिसर्च चालू है। और आप जो बोल रहे हैं वो छोटे उम्र में, क्योंकि ये तो अब वो केमिकल है, जिस प्रकार हम अपने दूसरे अच्छे केमिकल्स बॉडी में उपयोग करते हैं, चाहे विटामिन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इतनी सारी चीजें होती हैं जो हमारे फायदे की चीज होती हैं, उससे हमारा तंदुरुस्त रहता है शरीर, जो होता है हमारा तंदुरुस्त रहता है, चुस्त दुरुस्त रहते हैं और दिमाग भी बढ़ता है, श्वास अच्छी रहती है, गुर्दे अच्छे रहते हैं, डाइजेशन अच्छा रहता है और हार्ट भी मजबूत रहता है। लेकिन जो जिस प्रकार से लेड फ्री पेट्रोल आता है, लेड आएगा पेट्रोल में तो वायु में भी उसके कण आ जाते हैं, धुएं के साथ आ जाते हैं, फिर हमारे नाक के द्वारा फेफड़े में जाते हैं, उससे फिर ब्लड में जाता है, ब्रेन में जाता है। तो ये सब मिलके कई हजार प्रकार के केमिकल्स हैं जो फाइन, उसके जो फ्रेग्रेंस होते हैं, जो उसके कण होते हैं, माइक्रोन लेवल पे होते हैं। ये अगर श्वास के द्वारा या पानी खाने के द्वारा या किसी सामग्री के द्वारा बहुत से हमको दिखाई नहीं देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में भी उसके अंदर बाहर लगे रहते हैं उसके कण। जिस प्रकार से किसी लकड़ी का सामान बनाते हैं या फिर कपड़े के सामान बनाते हैं, उसके आगे पीछे बारीक बारीक कण रहते हैं वो, और धूल जैसे रहते हैं जो, तो इसके भी कण होते हैं जो हमको नंगी आंखों के द्वारा नहीं दिखाई देते, लेकिन रहते हैं। तभी तो लोगों में बीमारियां हो रही हैं, लोगों के शरीर खराब हो रहे हैं, लोगों का स्टेमिना कम हो रहा है, लोगों में कैंसर की मात्रा बढ़ते चली जा रही है, लोगों में ब्रेन की बीमारियां हो रही हैं, लोगों में गुर्दे की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, लिवर कमजोर हो रहा है और पूरा टोटल शरीर कम्जोर हो रहा है। इनका इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये बाहर की चीज है, ये केमिकल जो रहते हैं इससे सिर्फ हानि होती है, इम्यून सिस्टम भी आपका डिप्रेस होता है और कैंसर जैसी बीमारी होती है। कैंसर के वो बढ़ रहे हैं केसेस, और जब आप इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो कोई बीमारी बहुत जल्दी लगेगी और डॉक्टर अगर इलाज भी कर रहा है तो आपको उतनी जल्दी फायदा नहीं मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। डायरेक्ट प्लास्टिक के बर्तनों में, प्लास्टिक के जो गिलास होते हैं, चम्मच प्लेट होती है बाजार में, मार्केट में, इसके
उपयोग से और घरों में ला करके आप रखते भी हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, बहुत दिनों तक खाने पीने की चीजें उसमें रहती हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक रिसर्च का विषय है, बहुत ज्यादा शोध का विषय है और बड़े लेवल में इसका साइंटिस्ट से मिल करके जो अधिकारी गण होते हैं, इसके जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, विभाग होता है, इस पे तत्काल निर्णय लेना चाहिए। चाहे वर्तमान की पीढ़ी हो, चाहे भविष्य की पीढ़ी हो, उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर हमको संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हिंदुस्तान दूसरे देशों का प्रदूषण में भी हम लोग लोगों से पीछे हैं। हमारे यहाँ का वातावरण है, हमारे यहाँ का लोगों की सेहत अच्छी है, वायुमंडल अच्छा है, हमारे यहाँ इतना ज्यादा अभी प्रदूषण नहीं है और नेचर से जुड़ा हुआ है। आदमी नदियों में ऐसा है, शुद्ध पानी का इस्तेमाल करता है और शुद्ध वायु मिलती है। जंगल की मात्रा हमारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, हमारे प्रदेशों में बहुत ज्यादा है। तो मैं हेलो जी 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 सर, आपको सुन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो स्वास्थ्य है ये विश्व स्तर में सबसे अच्छा है। हमारी बॉडी अच्छी है, इसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा है, ताकतवर लोग रहते हैं। ये इसी के कारण है कि आपका ब्लड अच्छा है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या जहरीली वायु या जहरीला भोजन आपके शरीर में नहीं जाता। आपके हर अंग, आपके हाथ पैर, मसल, ब्रेन और सांस और आपके फेफड़े होते हैं, लिवर होता है, भूख अच्छी लगती है, आपके सब अंग स्वस्थ रहते हैं। ये इसी का परिणाम सर यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है सर, एक सवाल ये भी आता है कि चूंकि आजकल ये आमतौर पर देखा जा रहा है कि हम घर में उपयोग करने वाली लगभग 80% वस्तुएं ऐसी सिलेक्ट करके लाती हैं जो आमतौर पर प्लास्टिक या प्लास्टिक से संबंधित किसी तत्व से बनी हुई होती हैं। ये साफ तौर पर देखा जाता है। इसकी खास बात ये रहती है कि एक तो ये सस्ते पड़ जाते हैं, इनमें वजन कम होता है, अफोर्डेबल रहते हैं, कहीं भी इनको लाया ले जाया जा सकता है और इस सुविधा के चक्कर में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर करने लगे हैं। खाने पीने को लेकर बात कर रहे थे, क्या प्लास्टिक के बर्तनों में, प्लास्टिक की कटोरियों में या प्लास्टिक की थाली में जो खाना खाते हैं, गर्म खाना खाने से ज़्यादा नुकसान है या ठंडा खाना खाने से ज़्यादा नुकसान है? इसको भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे। हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि नो प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक ये संपूर्ण रूप से बंद नहीं होता है तब तक मैं समझता हूँ कि गर्म वाले में आपका जो प्लास्टिक है उसकी जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण वो भी पिघलता है और कुछ ना कुछ उसके जो कण रहते हैं वो आपके खाने में पिघलते तो होंगे ही, क्योंकि कोई भी चीज जब पिघलेगी तो उसके जो फाइन जो पार्टिकल्स हैं वो आपके आसपास में जो भी खाना है या पानी है, कुछ भी है, पेय है या खाने की चीजें हैं या जल की तरल पदार्थ हैं, वो आते हैं, घुलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए इसका जांच हो रही है इसकी और उसमें पाया जा रहा है कि ये नुकसानदायक है। नहीं तो कोई भी ऐसा जो उपयोग हो रही है चीजें उसको मना करते हैं, इससे नुकसान हो रहा है, ये दिखाई सर यहाँ पर है। सर यहाँ पर एक बात और समझना चाहेंगे। जिस तरह से ये बात समझ में आई कि गर्म चीज का इस्तेमाल तो हमें प्लास्टिक में करना ही नहीं है, पहले तो प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन अगर मजबूरी बस कर रहे हैं, कहीं ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो गर्म चीजें उसमें ना रखें। आज के समय में जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो डब्बों में खाना लेके जाते हैं और वो डब्बे प्लास्टिक के ही होते हैं। उसमें खासियत ये बताई जाती है कि आप इसमें खाना रखेंगे, गरम का गरम रखा रहेगा। तो क्या इस तरह के जो डब्बे हैं वो सही हैं या उसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो कुछ अलग रहती है? बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक के किसी भी जो प्लास्टिक से बना होता है जिसमें ये सब नुकसानदायक केमिकल्स रहते हैं और मैं समझता हूँ इसका उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टील के डब्बे उपलब्ध हैं, पहले से हम लोग सब स्टील के डिब्बों में अपना ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह लेके जाया करते थे और उसमें खाना खराब भी नहीं होता है स्टील के उसमें, और उसमें भी गर्म रहता है। आप ज्यादा देर उसमें ना रखें। और बल्कि मैंने ये देखा है कि प्लास्टिक के जो डिब्बे रहते हैं उसमें ज्यादा बदबू आती है, जल्दी बदबू आती है। इस बार जिसके कि स्टील के जो डिब्बे रहते हैं इसमें हम कई वर्षों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और ड्यूटी में जाने वाले लोग रहते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता है। और प्लास्टिक वाले में बहुत ज्यादा नुकसान है। उसमें खाना नहीं ले जाना चाहिए, उससे पानी नहीं पीना चाहिए, उससे बचना चाहिए।
और खाने पीने के जो सामान है, पेयजल है, जो कई दिनों में रखा रहता है, फ्रिज में रखा रहता है, दुकानों में, ढाबा में, होटल में, और मालूम नहीं कहाँ कहाँ इसका जमावड़ा होता है। और ये हर रूप से नुकसानदायक है। इसका उपयोग आप अपने शरीर के लिए ना करें, आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ये दिखाई भी दे रहा है कि जहां प्लास्टिक का ढेर इकट्ठा करके जब जलाते हैं या कबाड़ जैसे उसको फेंकते हैं, तो वो जगह लोग भी पसंद नहीं करते। धुआं निकलता रहता है, आग जलती रहती है, हाइड्रोकार्बन निकलता रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ना जाने कितने सारे केमिकल की गैस रहती है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे उसकी वातावरण में काम करती है, उससे फेफड़े में जाती है, आप दमा जैसी बीमारी होती है, आपकी सेल्स कमजोर होती है, आपकी श्वास में परिवर्तन आता है, वो वायु से घुल करके आपके हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। और कुल मिलाकर इससे आप तत्काल आप देखेंगे कि यदि इसका धुआं भी गया है जलते हुए प्लास्टिक का, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको अजीब सा महसूस होता है, आप वहां से भागने की कोशिश करते हैं, आपका दम घुटने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो सामान जिसमें लेकर के आते हैं आप, या गिलास वगैरह रहती है या बोतलें रहती हैं, उसमें भी आपके शरीर में कुछ ना कुछ मात्रा में फाइन पार्टिकल्स, फ्रेग्रेंस इसके जो रहते हैं वो जाते हैं। और फिर जो भी शरीर में जाता है, साइंस तो यही कहता है कि वो एब्जॉर्ब होकर के आपकी बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कितनी मात्रा में गया और किस मात्रा में वो कितने दिनों में आपको उसका दुष्प्रभाव पैदा करेगा, ये देखने वाली चीज है, ये रिसर्च की चीजें हैं। और फिर प्रेगनेंसी के समय भी अगर आप उपयोग कर रहे हैं इसी प्रकार से खाने वाले, तो बच्चों बिल्कुल। और वैसे तो सर हम ये कहना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। आप ये ना सोचें कि बिल्कुल ना करें, किसी बिल्कुल ना स्थिति करें। में इसका कागज प्रयोग का करना इस्तेमाल पड़े, करें, आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना कीजिए। उसके थैले का इस्तेमाल करें, कागज पेपर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल। कपड़ों का इस्तेमाल करें, थैलों का इस्तेमाल करें। थैला बोलते हैं हमारे हिंदी में, थैले बोलते हैं। बिल्कुल, अगर आप सब्जी जो लेने बैग जा रहे हैं तो रहता अपने है, साथ में एक थैला लेके जा सकते हैं आप। यस कपड़े का थैला यस लेकर यस। आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप सब्जी लेने जाते हैं, तीन हम चार लोग भी तरह की आप कॉन्फ्रेंस सब्जियां लाते हैं और 3-4 प्लास्टिक ले आते हैं। कॉन्फ्रेंस जाते हैं तो हम लोग प्लास्टिक के बैग नहीं मिलते, हमको खादी के बैग मिलते हैं। मैं पिछले साल बाली गया था, इंडोनेशिया, वहां मुझे उन्होंने कॉन्फ्रेंस की जो लिटरेचर और बुक्स रहती है वो खादी के कपड़े के बैग में दिया था। और मैंने कई कॉन्फ्रेंस अटेंड की, लोगों में इतनी अच्छी जागरूकता है कि प्लास्टिक के बैग और लैपटॉप के बैग ये वो नहीं देते, और खादी के और कपड़ों के और अच्छे डिजाइन वाले लोगों को गिफ्ट में देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है और इसी प्रकार का प्रचलन स्टार्ट होना चाहिए, ताकि बिल्कुल। क्योंकि कपड़ा जो होता है अगर वो वेस्ट भी हो गया, पुराना होकर के फेंक भी देते हैं तो मिट्टी में मिल जाएगा, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन जो प्लास्टिक होता है, चाहे किसी भी रूप में आप उसका इस्तेमाल करते हैं, बैग है, गिलास है, बॉटल है, चाहे ओढ़ने बिछाने की चीजें हैं, ये सब में, या पहनने की चीजें हैं, वो मिट्टी में घुलता नहीं है। बिल्कुल सर, और कहा तो ये भी जाता है, कहा तो ये भी जाता है कि प्लास्टिक 300 सालों तक प्लास्टिक का कुछ नहीं बिगड़ सकता, ना वो सड़ सकती है, अच्छी नहीं होती, ना वो गल जानवर सकती है। खत्म हो जाते हैं खाते पीते हैं, तो सब्जियां अच्छी उत्पन्न नहीं होती हैं, खाने पीने के पदार्थ वहाँ अच्छे उत्पन्न नहीं होते। ये कुल मिला के बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इस पे प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी है, तभी मानव जाति सुरक्षित रहेगी। सर बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी, और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोगों तक कम से कम जागरूकता पहुंचे, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि क्या क्या हो रहा है। इस प्लास्टिक को अभी हम मामूली समझते हैं, इसको हम वन टाइम यूज की एक चीज़ समझते हैं कि चलिए एक अच्छी चीज़ है, एक बार इस्तेमाल करके इसको फेंक दीजिए, लेकिन वो फेंकने के बाद कितना नुकसानदायक है वो किसी को पता नहीं है, और धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है ये लोगों को अभी पता नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश है, और हम लगातार, स्वदेश न्यूज लगातार कोशिश करता रहेगा इस तरह की चीज़ों को लेकर, इस तरह की शोधों को लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोस्तों, प्लास्टिक से जितना आप बच सकें उतना ही आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप घर से निकलते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, कोशिश करिए कि अपने साथ कपड़े का एक थैला या बैग लेकर जाएं जिसमें आप सामान लेकर आएं, क्योंकि आप जितनी प्लास्टिक अपने घर में लेकर आएंगे वो उससे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। साथ ही प्लास्टिक के बर्तनों में खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए।
फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।